कुछ लोग पत्थर लेकर के आए और उसके बाद में उनके मुंह पर यानी अमित शाह के मुंह पर पत्थर मारे। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात कोई विपक्ष का नेता नहीं कह रहा है, या ये बात कहीं टीवी अखबार में नहीं लिखी है, बल्कि ये बात कही है बीजेपी की ही सांसद कंगना रनौत ने। ऐसा लगता है कि अमित शाह इस देश के गृह मंत्री नहीं बल्कि कोई एक प्रकार की छुई मुई है कि अमित शाह के बारे में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अगर कोई कुछ कह देगा तो फिर इस तरह की बातें बनाई जाती है, इस तरह की चीजें चलाई जाती हैं कि आप मत पूछिए। अमित शाह जी का कल विरोध करते हुए उनकी तरफ बिल की कॉपी फाड़ करके कागज फेंके गए थे और उन कागज के गोलों को पत्थर बना दिया गया और यह कारनामा किया है कंगना रनौत ने। कंगना रनौत उनका हूबहू बयान पूरा शब्द से शब्द आपको सुनाने वाला हूं। आप कंगना रनौत का बयान सुनिए और आप बताइए कि ये बीजेपी के जो सांसद हैं, नेता है, मंत्री हैं, क्या इनके लिए पहली शर्त है कि आपको झूठ बोलना आना चाहिए? क्या नेता बनने के लिए, भाजपा का नेता बनने के लिए यही पहली शर्त है कि आपको झूठ बोलना आना चाहिए? कंगना रनौत खुलेआम झूठ बोल रही है, सफेद झूठ बोल रही है। वो कह रही हैं कि अमित शाह को पत्थर मारे गए। मैंने पूरी कार्रवाई देखी, कहीं पर भी अमित शाह को पत्थर तो छोड़िए आप, किसी ने टच तक नहीं किया, छुआ तक नहीं अमित शाह को, लेकिन अमित शाह को जो है वो पत्थर मारे गए ये कह दिया गया। एक बार जरा ये तस्वीर देखिए आप। कल इस तरीके से कुछ विरोध करते हुए विपक्ष के सांसदों की तरफ से अमित शाह पर कागज के गोले बना करके जरूर फेंके गए थे। जो बिल की कॉपी थे वो बिल की कॉपी फाड़ी गई और उसके बाद में अमित शाह पर ऐसे कागज के गोले बना करके जरूर छोड़े गए, लेकिन ये पत्थर नहीं थे साहब। लेकिन अमित शाह को लेकर के कंगना कह रही है कि उन पर पत्थर फेंके गए। गृह मंत्री जी हैं, जब वो बिल प्रपोज कर रहे थे उनका माइक निकालने की कोशिश करी और तो और वो बिल फाड़कर उनके मुंह पे मारा। उसमें जो है कुछ लोग पत्थर लेके आए थे, पत्थर जो है उनके मुंह पे मारे। अब ये कायदे से तो मैं आपको पूरी सुनवाता, लेकिन पूरी सुना नहीं सकता हूं, लेकिन पूरा बयान एक एक शब्द से शब्द आपको पढ़ करके सुनाता हूं। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं झूठ बोल रहा हूं या फिर कंगना रनौत वो झूठ बोल रही है, या अमित शाह को वाकई पत्थर मारे गए और किसी ने नहीं देखा और केवल कंगना रनौत ने देख लिया। पता नहीं उनके पास में कौन सी दिव्य शक्ति है जिसकी वजह से उन्होंने ये देख लिया। सुनिए जरा क्या कहा है कंगना रनौत ने। कंगना रनौत ने कहा कि जो दृश्य हमने आज पार्लियामेंट में देखा उसको देख करके कोई भी सभ्य समाज शर्मसार हो जाएगा। विपक्ष के नेताओं ने जब होम मिनिस्टर बिल पेश कर रहे थे तो उनका माइक निकालने की कोशिश की और तो और बिल फाड़ करके उनके मुंह पर मारा। कुछ लोग पत्थर लेकर के आए थे, गौर से देखिएगा एक शब्द को, और यही कंगना रनौत ने कहा है, कुछ लोग पत्थर लेकर के आए थे, पत्थर जो है वो उनके मुंह पर मारे हैं। विपक्ष के लोग हिंसा कर रहे थे, हमारी पार्टी के लोगों ने संयम दिखाया। हालांकि गोली मारो, ये तमाम तरह की जो भाषण देने वाले लोग हैं या हेट स्पीच वो करने वाले लोग हैं वो सबसे ज़्यादा भाजपा में है वो, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के लोग वो संयम दिखा रहे थे। अमित शाह जी को पत्थर मारे जा रहे थे। अमित शाह जी को पत्थर अगर मारे जाते, संसद के अंदर अगर मारे जाते, तो सबसे पहले वो फेलियर तो सरकार की है, क्योंकि अगर संसद के अंदर कोई पत्थर लेकर के पहुंच गया, अगर लोकसभा की कार्रवाई में कोई पत्थर लेकर के पहुंच गया, तो भैया सरकार क्या कर रही थी? चलिए आप कहेंगे कि संसद की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला की है, तो ओम बिरला साहब क्या कर रहे थे? मतलब कोई भी पत्थर लेकर के पहुंच जाएगा और वो अमित शाह को पत्थर मार देगा, और ये खबर, ये बात किसी को पता नहीं चली, ये चीजें किसी को पता नहीं चली। केवल कंगना रनौत, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ देख लिया। या कंगना रनौत जैसे वो नकली घोड़ा दौड़ाती हैं फिल्म के अंदर और उसी को असली घोड़ा समझ लेती हैं, जैसे वो नकली घोड़े पर बैठ करके फिल्मी लक्ष्मीबाई बनती हैं, वैसे ही जो है वो उनको लगता है कि नहीं, ये कागज के जो गोले हैं ये पत्थर हैं। हालांकि ये कहा जा सकता है कि कागज के इस तरीके से गोले बनाकर भी किसी गृह मंत्री पर या संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति पर इस तरीके से नहीं फेंकने चाहिए थे, लेकिन आप बताइए कि आप सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह कि सरकार जो बिल लेकर के आ रही है उससे किसी और को खतरा नहीं है।
चंद्रबाबू नायडू को खतरा है। वो लोग सोच रहे हैं कि ये तो हमारे ऊपर परमानेंट हमारे ऊपर चूड़ी टाइट करने की बात हो रही है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू 4 बड़े केस चल रहे हैं उनके ऊपर, और बहुत आसान है, ईडी जिसको असीम शक्तियां दी है मोदी सरकार ने, तो ऐसे में किसी भी विपक्षी नेता के ऊपर एक केस करना, और ईडी जब केस करती है, जेल भेजती है, तो जाहिर सी बात है बहुत जल्द इसको लेकर के जमानत नहीं हो पाती है। इसको लेकर के ये भी नहीं कहा जा सकता कि फटाफट सुप्रीम कोर्ट या कोई हाई कोर्ट आपका केस सुन लेगी और आपको जमानत दिलवा देगी, ये कहा नहीं जा सकता। यानी ईडी लेकर के जाती है तो माना जाता है कम से कम 15-20 दिन या आराम से आपको 2-3 महीने के लिए फिर अंदर रखा जाएगा। और जब ये बात है कि भैया 31वें दिन कुर्सी चली जाएगी, तो फिर 31 दिन तो कंपलसरी है, क्योंकि राहुल गांधी उन्होंने एक बात कही थी कि ये ललित मोदी, नीरव मोदी, मेहुल भाई, ये जो जितने चोर भागे हैं, इन चोरों के सरनेम मोदी क्यों थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि सारे मोदी चोर हैं, ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि ललित मोदी, नीरव मोदी जो ये भागे हैं, इन चोरों के सरनेम मोदी क्यों हैं। और इसी को लेकर के उन पर मानहानि का केस हो गया। भाजपा के एक नेता ने केस कर दिया और गुजरात की अदालत ने मैक्सिमम उस केस के अंदर सजा दी 2 साल की, और वो इसलिए दी थी ताकि सदस्यता चली जाए। 2 साल की सजा, जब उस केस में सिर्फ इतनी सी बात के लिए 2 साल की सजा हो सकती है मैक्सिमम, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बाद में खारिज किया। तो आप बताइए कि ईडी के केस में 30 दिन की जेल नहीं हो सकती है क्या। और तो और छोड़िए, भाजपा में ऐसा लगता है कि झूठ बोलना पहली प्राथमिकता है। दूसरा बयान सुनिए, रवि किशन, भाजपा के सांसद गोरखपुर से रवि किशन कह रहे हैं कि अमित शाह जी को गालियां दी गई। अब समझ में नहीं आता कि अमित शाह को किसने गाली दी। मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, विपक्ष ने गुंडागर्दी की हदें पार कर दी। यह रवि किशन ने कहा है कि कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, विपक्ष ने गुंडागर्दी की हदें पार कर दी। उन्होंने कागज फेंका और अपशब्दों का प्रयोग किया, ऐसा दृश्य मैंने कभी नहीं देखा। मतलब कोई कह रहा है गाली दी गई है, कोई कह रहा है कि पत्थर मारे गए हैं। गजब चल रहा है। इस बिल में क्या है, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे, उस पर बात नहीं है। कभी कहते हैं कि हमारी मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारे गए। कल मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि बीजेपी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उनको जो है थप्पड़ मारे गए हैं। फिर बाद में मंत्रियों ने बाहर निकल करके कहा कि केवल थप्पड़ ही नहीं मारे, बल्कि रेखा गुप्ता को जमीन पर भी पटक करके काफी देर तक रखा। फिर एक मंत्री ने बाहर निकल करके कहा कि केवल थप्पड़ ही नहीं मारा, बल्कि बाल भी पकड़े। अब समझ में नहीं आता है, जिसके पास में सिक्योरिटी हो बाकायदा, जो मुख्यमंत्री हो, जो दिल्ली देश की राजधानी में रहता हो, वहां पर अगर उस शख्स को सिक्योरिटी नहीं है, उस शख्स पर अगर थप्पड़ पड़ रहे हैं, उस शख्स को अगर घुटनों के बल नीचे लिटाया जा रहा है, उस शख्स के अगर बाल पकड़ करके खींचे जा रहे हैं उस महिला के, तो बताइए फिर आप आम लोगों की बात क्या करेंगे। आप आम लोगों का क्या जो है वो सुरक्षा का दावा करेंगे जब आप खुद सुरक्षित नहीं हैं। कोई संसद में आप पर थप्पड़ मुक्का मार रहा है क्या, सिर्फ और सिर्फ ये मनगढ़ंत झूठ फैला करके राहुल गांधी जो वोट चोरी की बात कर रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने का एक जरिया है। सवाल इस बात का है क्योंकि मीडिया इनकी है, सोशल मीडिया इनकी है, और सोशल मीडिया पर कंगना रनौत का यही बयान चलाया जाएगा और लोग मान लेंगे कि भाई कंगना रनौत है, सांसद है, संसद में खड़े होकर के बोल रही है, इतने पत्रकारों के माइक लगे हुए हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा, तो इसका मतलब सच बात होगी। यही तो देश में ट्रेंड है कि जो ये बीजेपी के लोग कहेंगे, और अमित शाह तो खुद कह चुके हैं इस बात को कि हमारे पास में मैकेनिज्म है, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की फौज है, हम चाहें तो एक क्लिक पर कोई भी बात कहीं तक भी पहुंचा देंगे। झूठ भी पहुंचा सकते हैं, सच भी पहुंचा सकते हैं। झूठ पहुंचाना नहीं है, लेकिन हम पहुंचा सकते हैं। ये उन्होंने, अमित शाह ने खुद कहा एक मीटिंग के अंदर कि हमारे पास में इतना बड़ा सिस्टम हमने तैयार कर लिया है कि हम एक क्लिक पर लाखों लोगों को सीधे मैसेज भेज देंगे। अब एक क्लिक पर कंगना रनौत की बाइट जाएगी। कंगना रनौत वैसे भी पॉपुलर है, फिल्मी अभिनेत्री है, इसीलिए शायद उनको लाया गया, और शायद इसलिए भी लाया गया होगा कि कोई ऐसी बात जो कोई नहीं कह पाए वो इनसे बुलवा दी जाए। और ये इतने मासूम से भोले से चेहरे के साथ में बोलेंगी, गजब की एक्टिंग करेंगी। एक्टर बहुत शानदार है, ये एक्ट्रेस जो है वो बहुत शानदार है।
इतनी शानदार एक्टिंग करेंगी कि हर कोई यकीन कर लेगा कि हाँ, अमित शाह पर तो पत्थर मारे गए होंगे। और बेचारे अमित शाह पत्थर खा करके मौन है। आप देखिए, अमित शाह वो कह रहे हैं कि हम इतने निर्लज्ज नहीं हैं कि जेल जाने के बाद में भी पद पर बने रहे। सुनिए जरा एक बार, फिर इनकी निर्लज्जता किस किस तरीके से कब कब सामने आई है, इस पर बात करते हैं। मुझ पर झूठे आरोप लगाए, तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया। और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। ये क्या सिखाते हैं नैतिकता में? मैं तो इस्तीफा देकर गया था और मैं तो चाहता हूं कि ये नैतिकता के मूल्य बढ़े। हम ऐसे निर्लज्ज नहीं हो सकते कि हम पर आरोप लगे और हम संवैधानिक पद पर रहें। अरेस्ट के पहले मैंने इस्तीफा दिया। अमित शाह कह रहे हैं हम इतने निर्लज्ज नहीं हैं। अमित शाह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई सरकार, क्या कोई मंत्री इतना निर्लज्ज भी होता है क्या कि एक बहुत बड़ा हमला हो जाए, पुलवामा जैसा हमला हो जाए, पहलगाम जैसा हमला हो जाए और उसके बाद में अपने पद से इस्तीफा ना दे, वो फिर भी अपने पद पर बना रहे? क्या वाकई निर्लज्जता इसको कहेंगे या नहीं कहेंगे, मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्या कोई मंत्री इतना निर्लज्ज या कोई सरकार इतनी निर्लज्ज हो सकती है कि अहमदाबाद प्लेन क्रैश का हादसा हो जाए, 250 लोग मारे जाएं और आप इस्तीफा तक ना दें? क्या कोई मंत्री, क्या कोई सरकार इतनी निर्लज्ज हो सकती है कि बालासोर का रेल हादसा हो जाए, 250-300 लोग मारे जाएं, ना तो रेल मंत्री इस्तीफा दे, ना प्रधानमंत्री उनका इस्तीफा ले? क्या कोई सरकार, क्या कोई मुख्यमंत्री, क्या कोई प्रधानमंत्री इतना निर्लज्ज हो सकता है कि कुंभ के अंदर लोग मारे जाएं और उसके बाद में किसी का इस्तीफा ना हो? कोरोना के अंदर लोग मारे जाएं, किसी का इस्तीफा ना हो? किसान आंदोलन में लोग मारे जाएं और किसी का इस्तीफा ना हो? क्या कोई सरकार इतनी निर्लज्ज, क्या कोई मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री इतना भी निर्लज्ज हो सकता है? सवाल इस बात का है। आप निर्लज्जता की बात कर रहे हैं, कमाल है। आज संसद की कार्रवाई, लोकसभा की कार्रवाई वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। आज आखिरी दिन था और आखिरी दिन भी कुछ खास काम हुआ नहीं और अनिश्चित काल के लिए कार्रवाई स्थगित कर दी गई। लेकिन आप देखिए कि हमारे ओम बिरला साहब, वो बहुत निष्पक्ष आदमी हैं। कल किस तरीके से वो हाँ और ना पूछ रहे थे, और जब वो हाँ और ना पूछ रहे थे तो संसद के कैमरों ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में। आइटम नंबर 21, प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में। आइटम नंबर 22, प्रश्न ये है कि विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में, हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। यहां पर दो महत्वपूर्ण बातें जो समझने वाली है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार जो ये 3 नए विधेयक लेकर के आ रही है, जिसको आखिरकार जेपीसी के पास भेजा गया है, जिसके अनुसार अगर आप 30 दिनों तक, चाहे आप मुख्यमंत्री हैं, चाहे आप मंत्री हैं, चाहे आप प्रधानमंत्री हैं, 30 दिनों तक अगर आप जेल में रहेंगे तो आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी आपको बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो जो सरकार ये लेकर के आ रही है, क्या अपने लिए लेकर के आ रही है? क्या ये विपक्ष के लिए लेकर के आ रही है? क्या अपने ही सहयोगी दलों के नेताओं के लिए लेकर के आ रही है? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, क्या उनको यह साफ संदेश है कि लाइन में खड़े रहो, अगर इधर उधर जाने की कोशिश की तो फिर सीधा उधर भेज देंगे? चंद्रबाबू नायडू पर केस है, नीतीश कुमार, उनका क्या होगा पता नहीं। तो ऐसे में जो इधर उधर दाएं बाएं करेगा, इधर उधर लाइन से निकलने की कोशिश करेगा, उसको सीधे कह दिया जाएगा कि देखो भैया एक करंट लगेगा आपको, फिर मत बोलना कि बताया नहीं, या तो लाइन में सीधे खड़े रहो। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, इसमें
तंज आलोचना अपनी जगह पर है, लेकिन सच्चाई ये है और ये देश का इतिहास रहा है, सच्चाई है कि कांग्रेस की सरकार यूएपीए लेकर के आई थी और सबसे ज्यादा अब यूएपीए का इस्तेमाल अगर किसी पर किया गया, किसी के खिलाफ किया गया, तो कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ही किया गया। कल को नरेंद्र मोदी की सरकार को रोने का काम करेंगे भाजपा के लोग, अगर ये कानून सच में पास हो जाता है तो। हालांकि पूरा विपक्ष अड़ गया कि हम इसको पास नहीं होने देंगे, क्योंकि इसको पास होने का मतलब यह है कि सरकार कभी जाएगी नहीं। फिर यह है कि कोई भी अगर दाएं बाएं करेगा, कोई भी इधर उधर जाने की कोशिश करेगा, उसको एक फाइल दिखा दी जाएगी कि भैया ये फाइल रखी हुई है आपको 30 दिनों की जेल होगी और 31वें दिन आप अपनी कुर्सी पर भी नहीं रहेंगे। तो बताइए आपको क्या करना है, यानी सीधी डील होगी ये। तो विपक्ष कह रहा है कि ये सीधे तौर पर अनडेमोक्रेटिक कानून है, इसको हम पास नहीं होने देंगे, ये अलोकतांत्रिक है। लेकिन अगर सरकार चली गई किसी तरीके से, तो आप बताइए कि क्या कल को दूसरी जो सरकारें आएंगी, राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि रिटायर हो जाओ चाहे आपको छोड़ेंगे नहीं, अधिकारियों को नहीं छोड़ेंगे, और जो लोग और धांधलेबाजी कर रहे हैं, गड़बड़ी कर रहे हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे। और जाहिर सी बात है, कोई आपको रास्ता दिखाता है तो फिर आप भी उस रास्ते पर दूसरे को भी लेकर के जाते हैं। आज बीजेपी जो कर रही है, कल कांग्रेस की या इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, वो इस बात को नहीं करेगी, इस बात की क्या गारंटी है। तो बीजेपी के लोग कल को रोएंगे इस बात को कि मोदी जी क्या लेकर के आ गए, हमें तो पंगु बना दिया। अब सीधे एक फाइल दिखाई जाती है और फाइल दिखा करके कह दिया जाता है कि या तो खामोश हो जाओ या फिर चले जाओ। अब ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल में रहकर के सरकार चला रहे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जेल में डाल क्यों रहे हैं, और जेल में जिन जिनको आपने डाला उनको जमानत देते हुए कोर्ट ने क्या कहा उसको भी तो सुन लीजिए। आपकी ईडी सीबीआई को, आपकी एजेंसियों का जो रेट है वो उठा करके देखिए आप। सारे विपक्ष के नेता जेल में जाते हैं, उसमें क्यों नहीं उसमें सत्ता पक्ष के लोग जाते हैं। और यही बात जब कल अमित शाह को कह दी गई तो बुरा लग गया कि जिसके बारे में आप कहते थे चक्की पीसिंग। और दो बड़ी बात यह है कि धर्मेंद्र यादव उन्होंने जो कहा, और उसके बाद मैं आपको दिखाने वाला हूं केसी वेणुगोपाल उन्होंने जो कहा, ये दोनों चीजें एक्सपंज कर दी गई। पहले धर्मेंद्र यादव को सुनिए। माननीय गृह मंत्री जी, बहुत नैतिकता की बातें कर रहे हैं आपने भाषण दिए थे चक्की पीसिंग, महाराष्ट्र में जिनको लेके डिप्टी सीएम बना के घूम रहे हैं आप। धर्मेंद्र यादव ने जो कहा कि चक्की पीसिंग, ये चक्की पीसिंग शब्द जो है वो हटा दिया गया। इसके बाद में केसी वेणुगोपाल को सुनिए आप। केसी वेणुगोपाल वो कह रहे हैं, अमित शाह को उनका इतिहास याद दिला रहे हैं कि आपका इतिहास रहा है, जिस वक्त में आप गुजरात के गृह मंत्री थे उस वक्त में आपको जेल भेजा गया था। Can I ask a question to the Honorable Home Minister? When he was the Home Minister of Gujarat, he had been arrested, sir. Whether he took the morality of that point of time? जब केसी वेणुगोपाल ने यह कहा तो उसके बाद में अमित शाह बड़े तमतमा गए और अमित शाह ने कहा कि इस प्रकार की बातें, इस प्रकार का झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम इतने निर्लज लोग नहीं हैं कि जेल चले जाएं और संवैधानिक पद से इस्तीफा ना दें। मैंने जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया था। यह बात सही है कि उन्होंने जेल जाने से पहले इस्तीफा दिया था, लेकिन यह बात भी सही है कि अमित शाह को तड़ी पार किया गया था। तड़ी पार का मतलब यह है कि उनको कोर्ट के द्वारा कहा गया था कि आप सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए आप बाहर रहिए। और अमित शाह फिर उसके बाद में अलग अलग जगह पर घूमते रहे। खैर, सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोकतंत्र में विपक्ष को, लोगों को जितनी आज़ादी मिलती है, जितनी मजबूती मिलती है, लोकतंत्र उतना ही मजबूत होता है। और अगर सरकार, सत्ता, वो तो पहले ही बहुत पावरफुल है, और अगर वो अपने पास में, अपने साथ में और ताकत जोड़ती है तो कहीं ना कहीं फिर उसकी मंशा पर सवाल खड़े होते हैं कि क्या वाकई उसकी मंशा ठीक है। और इसीलिए विपक्ष के तमाम नेता कह रहे हैं कि सबसे पहले सावधान हो जाना चाहिए चंद्रबाबू नायडू को। चंद्रबाबू नायडू को हमेशा हमेशा के लिए फिर बीजेपी का ही गुलाम बन करके रहना पड़ेगा, ये विपक्ष के नेता कह रहे हैं। नीतीश कुमार वो सावधान हो जाएं, उनको फिर हमेशा हमेशा के लिए बीजेपी के साथ ही रहना पड़ेगा और कोई चारा नहीं रहेगा उनके पास में। खैर, अभी जेपीसी के पास में चला गया है बिल और जेपीसी में इस पर चर्चा होगी और उसके बाद में अगले सत्र में पता चलेगा कि सरकार इसको पास करवाती है या अभी थोड़ा टाइम ठंडे बस्ते में इसको रखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से कंगना रनौत ने सफेद झूठ बोला, जिस तरीके से रविकिशन ने जो सफेद झूठ बोला
ये बताता है कि बीजेपी में कैसे झूठों की एक पूरी दुकान खुली हुई है। वरना इतनी बड़ी बात कि अमित शाह देश के गृह मंत्री पर पत्थर फेंके गए हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।